रामगंज मंडी निकाय चुनाव में आज हमारे साथ वार्ड नंबर 11 से चुनाव लड़ रहे अखिलेश मेड़तवाल हैं। आपको पता होगा वार्ड नंबर 11 सूची आने के पहले से चर्चाओं में रहा। यहाँ पे भाजपा के दूसरे लोगों का नाम चला, अंत में अखिलेश मेड़तवाल का नाम फाइनल हुआ। जैसे जनता में चर्चा चल रही कि अखिलेश मेड़तवाल चेयरमैन के प्रमुख दावेदारों में से एक चेहरा बताए जा रहे हैं। पिछले चुनाव में इनकी पत्नी पार्षद बनी थी, चेयरमैन की उस समय भी दावेदार थी, परंतु पार्टी के प्रति इनका त्याग देखते हुए इन्होंने हेमलता शर्मा को अपना समर्थन दिया था। बाद में जब अविश्वास प्रस्ताव आया तब भी निष्ठावान कार्यकर्ताओं की तरह रहे और अपनी पत्नी को हेमलता शर्मा के साथ ही रखा। इस बार चुनाव में ये अध्यक्ष का प्रबल चेहरा है। अब ये भविष्य गर्भ में छुपा हुआ है कि आगे क्या होगा, परंतु अभी वार्ड में जो लहर चल रही है 11 नंबर में, हर जगह इनको समर्थन मिल रहा है और काफ़ी अच्छे मतों से जीतने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। बाकी इन्हीं के मुँह से सुनाते हैं। अखिलेश जी, आप वार्ड नंबर 11 से चुनाव लड़ रहे हैं, वार्ड काफ़ी चर्चाओं में शहर में, तो आप अपनी जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं? मैं मेरी जीत के प्रति बहुत आश्वस्त हूँ। पिछले 10 साल में हमारी राज्य सरकार थी भाजपा की, उसमें हमने काम किए चंद्रकांता जी के नेतृत्व में। फिर ओम बिरला जी जीते, सेंट्रल में हमारी सरकार बनी, उनके मार्गदर्शन में और उनके निर्देश पर उनके साथ रह के हमने जनता के बहुत काम किए। यहाँ तक कि लॉकडाउन में लोगों को विदेश से मंगाना, अदर स्टेट से मंगाना, अदर डिस्ट्रिक्ट से मंगाना, यहाँ तक कि मोटरसाइकिल ले जाने की परमिशन कोटा जाने की नहीं थी। हमने मोटरसाइकिल की परमिशन पहली बार लोगों को दिलाई। बहुत बड़ा आश्चर्य था अपना आप में कि मोटरसाइकिल की परमिशन झालावाड़ जाने के लिए, कोटा जाने के लिए की ज़रूरत पड़ती थी। और उसके बाद दिलावर जी हमारे भाई साहब आए विधायक बन के 2 साल से, उनके नेतृत्व मंडी में विकास का अलग अलग वो बने प्रपोजल जयपुर भेजे हुए हैं। जैसे जैसे वो प्रपोजल पास होकर आएंगे, ज़मीन पे धरातल पे आएंगे। सरकारी काम में समय लगता है, लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं, काम सारे होंगे। सरकार किसी की भी हो, जो विधायक वहाँ का होता है उसे कहने से ही सारे काम होते हैं। और दिलावर जी इसलिए प्रयासरत रहे पूरी तरीके से कि मंडी की जनता को अच्छी सौगात मिले, अच्छे काम हो, अच्छा पार्क मिले, डिवाइडर युक्त सड़क मिले, नगर पालिका बोर्ड अच्छा काम करे। और पिछले 3 दिन से दिलावर जी सघन जनसंपर्क कर रहे हैं, प्रत्येक वार्डों में जाके भाजपा के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। और भाजपा इस चुनाव में 27-28 सीटें लेके आ रही है, जो अभी तक अनुमान है हमारा है 27-28 सीटें हम जीत रहे हैं। अखिलेश जी, वार्ड नंबर 11 की हम बात करते हैं। पहले सूची में आपका नाम यहाँ से दूसरे वार्ड से आया, यहाँ दूसरा नाम आया, उसके बाद सुबह में फिर सूची में बदलाव हुआ, आपका नाम यहाँ से आ गया। ऐसा क्या था वार्ड 11 में जो यहीं से आपको चुनाव लड़ना था, या पार्टी का निर्णय रहा? नहीं, पार्टी की इच्छा थी कि मैं आप नगर के महामंत्री हो, भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष हो, आप किसी भी वार्ड चुनाव लड़ लो। 11 नंबर भाजपा की सीट मानी जाती है और यहाँ तो किसी दूसरे प्रत्याशी को हम जिता लेंगे। आप किसी अन्य सीट पर जाओ। पहले आप मारुति नगर में पार्षद थे, मारुति नगर में 40 साल से बीजेपी कभी नहीं जीती। मैं मेरी पत्नी को लेकर पहली बार गया और उस चुनाव में रिकॉर्ड मतों से जीत के आया। तो पार्टी का ऐसा सोचना था कि इस आदमी को अपन कहीं भेज दें और जीत के आ जाएंगे। पार्टी चाह रही थी मैं 4 नंबर में जाऊँ, लेकिन मेरी इच्छा थी कि जहाँ मेरी दुकान है, जहाँ बरसों से मेरी दुकान है, मैं रहता हूँ, लोगों ने काम किया है, मैं वहाँ से लड़ूँ। और लोगों की भी इच्छा थी, वार्ड वालों की, मैं यहाँ से लड़ूँ। इसलिए मैंने पार्टी से कहा कि मुझे 11 से लड़ाया जाए, मेरी इच्छा है। और पार्टी ने मेरी इच्छा पूरी की। 11 नंबर पार्टी नहीं चाह रही थी, लेकिन मेरी इच्छा पूरी कर 11 से टिकट दिया और इस 11 नंबर सीट को रिकॉर्ड मतों से जीत के मैं लाऊंगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इस बाजार के लोगों के दम पे, व्यापारियों के दम पे, क्योंकि मैं कोटा स्टोन एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ पिछले 9 साल से। तो मुझे विश्वास है व्यापारियों पे और यहाँ के लोगों पे, ये किसी के बहकाव में नहीं आएंगे। और मुझे समर्थन जो मिल रहा है उससे लग रहा है कि मैं भारी मतों से विजय बनूंगा और भारतीय जनता पार्टी की सूची पर अपन नजर डालें तो भारतीय जनता पार्टी की सूची में 3 या 4 नाम ऐसे हैं जो अध्यक्ष के प्रबल दावेदार हैं। शहर में चर्चाओं का दौर भी जारी है। शहर में चर्चाओं में जैसे आपका नाम चल रहा है, विजय गौतम का नाम चल रहा है और भानु जैन का नाम चल रहा है, गोपाल गर्ग का नाम चल रहा है। अगर चारों ही लोग चुनाव जीत के आते हैं, भाजपा का बहुमत आता, बोर्ड बनता है, तो ऐसी परिस्थिति में अध्यक्ष के लिए आप किसके लिए सहमत होंगे? नहीं, मैं किसी के लिए सहमत नहीं हूँ। मेरे लिए भी ना किसी और प्रत्याशी के लिए। पार्टी तय करेगी, दिलावर जी तय करेंगे, जिलाध्यक्ष तय करेंगे, हमारे प्रभारी लगाए हुए हैं जयपुर से, वो तय करेंगे। और जिसको तय करेंगे उसके साथ मैं तो पहले भी था, मैंने कभी बगावत नहीं की। मेरा नाम 5 मिनट पहले कटा, लेकिन फिर भी हमने बगावत नहीं की, साथ रहे। और अविश्वास में 23 पार्षदों में 21 चले गए, फिर भी मजबूती से हम खड़े रहे और उसका फ़ायदा मुझे मिला। पार्टी ने सम्मान दिया, विधायक, एमएलए, एमपी सबने हमारी सुनी। और जो निर्णय लेगी, कोई विरोध नहीं है, जो एमएलए साहब लेंगे निर्णय उसके हम साथ हैं, उसको हम बनाएंगे अध्यक्ष।
और वोट देंगे खुले में उसको, कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस की हम बात करते हैं तो कांग्रेस के पदाधिकारी है, बड़े नेता जो भी यहाँ शहर में आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर कांग्रेस बड़े बहुमत के साथ में जीत कर आ रही है। तो उस पर उनकी सूची और उनके प्रत्याशियों के बारे में आप क्या कहेंगे? कांग्रेस तो यहाँ पे शून्य है। कांग्रेस के नेता यहाँ जो बड़े नेता हैं वो हर चुनाव में अलग चिन्ह लेकर प्रचार करते हैं। कभी कांग्रेस अलग किसका चिन्ह ले आता है, कभी किसका चिन्ह ले आते हैं, कभी पंजा का आते हैं, कभी पंजे को काटने लग जाते हैं। तो कांग्रेस के नेताओं को लोग समझ चुके हैं कि ये हर चुनाव में अपनों को भेरू बनाते हैं। और व्यापारी जो इस वार्ड में चुनाव लड़ रहा हूँ, यहाँ सारे समझदार लोग हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं, वीआईपी लोग हैं। ये किसी के बहकाव में नहीं आएंगे। 11 नंबर तो हम जीतेंगे ही सही, लेकिन शहर के आपसे पहले भी कहा मैंने कि 28-30 वार्ड हम जीत रहे हैं और 25 में तो कोई शक ही नहीं है जो हम जीत रहे हैं। कांग्रेस एकजुट होने का माहौल बना रही है, उसका पता आपको 13 तारीख को पड़ जाएगा। 5 किधर जाएंगे, 4 किधर जाएंगे। पिछली बार आपने कांग्रेस का हश्र देखा था, क्या हालत हुई थी कांग्रेस की। इनको एक प्रत्याशी चुनाव में खड़ा नहीं कर पाया ये, इनको प्रत्याशी खड़ा करना चाहिए था। 4 वोट आए, 6 वोट आए, इनके सारे प्रत्याशी कहाँ गए आपको सब पता है। तो आपके सामने जो कांग्रेस का प्रत्याशी है उसको भी ये अध्यक्ष के चेहरे के रूप में जनता के सामने पेश किया जा रहा है। अंदरूनी खुल के कांग्रेस के नेता कोई नहीं बोलते हैं, तो क्या वो इतना बड़ा चेहरा है कांग्रेस का आपके सामने? वो यहाँ से जीतेंगे जब अध्यक्ष बनेंगे। पहली बात तो ये, वो 200-250-300 वोट से हार रहे हैं और फिर भी वो जीत भी गए। खुदा न खास्ता मेरा किस्मत खराब हो तो कांग्रेस के 10-12 सीटें, 11 सीटें मैं मान के चल रहा हूँ, इससे ऊपर आएगी नहीं। कांग्रेस का किसी की मतलब बोर्ड नहीं बनेगा। वो सीटें भाजपा की 10 आओ, 15 आओ, 17 आओ, 18 आओ, कितनी भी आओ, बोर्ड भाजपा का ही बनेगा, चेयरमैन भाजपा का ही बनेगा। इनके सपने हैं, ये सपने देख रहे हैं। 13 तारीख को ये सब इधर उधर भगते हुए आपको नजर आएंगे। पिछले भाजपा का जब बोर्ड बना था तो भाजपा के सामने भाजपा के बागियों से सामना करना पड़ा था। अगर ऐसी परिस्थिति दोबारा से आती है तो उसके लिए पार्टी ने क्या अभी से रणनीति बनाई हुई है? पार्टी की रणनीति दिलावर जी ने बनाई है, प्रवर जी ने बनाई, और ऐसी बनाई है कि जो लोग झूठ ने सिंबल देने के बाद जीत जाते हैं और भग जाते हैं, तो उनने पहले टिकाऊ आदमी को ढूंढा। उन्हें सीट हार जाए हमें कोई तकलीफ नहीं, लेकिन चुनाव जीत के कोई भग जाता है तो पार्टी की बेइज्जती जयपुर तक होती है और अपनी भी बदनामी होती है। ऐसे किसी व्यक्ति को दिलावर जी ने ठोक बजा के टिकट दिया, सब लोगों को, जो भगेंगे नहीं किसी कीमत पे, निष्ठावान लोग हैं। और कहीं ऐसा है तो वार्ड के कार्यकर्ताओं की सिफारिश पे टिकट दिए हैं कि भाई ये हमारी जिम्मेदारी है, ये कार्यकर्ता अच्छा है, जीता हुआ है, उसको ही टिकट दिया है। तो इस बार बगावत का कोई दूर दूर तक अंदेशा हमें नहीं है, कोई बगावत नहीं होगी। भाजपा एकजुट है। विजय जी गौतम भी सब वार्डों में प्रचार में लगे हुए हैं। आज भी वार्ड नंबर 5, 6, 3, 4 में उन्होंने दौरा किया, मेरे साथ 11 में दौरा किया। विजय जी पूरी निष्ठा से पार्टी के साथ लगे हुए हैं। ठीक है, गलती हो जाती है, गलती हो गई, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं होगी, पार्टी पूरी एकजुट है। अखिलेश जी, अंतिम सवाल, आप अपने वार्ड 11 के मतदाताओं से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं तो एक अपील करना चाहता हूँ कि वार्ड नंबर 11 के जो व्यापारी हैं वो सब समझदार हैं। नाली सड़क पटान से ऊपर की सोच रखने वाले लोग हैं। नाली पटान सड़क का काम कोई भी कर सकता है, लेकिन मेरी नज़दीकी दिलावर जी से भी है। भारतीय जनता पार्टी में महामंत्री हूँ, लोकसभा अध्यक्ष जी भी यहाँ आते जाते रहते हैं, तो हमारी उनसे लगातार टचिंग पार्टी के वरिष्ठ नेताओं दिल्ली तक हैं। इस वार्ड के वासियों का नाली से लेके, गली से लेके दिल्ली तक का काम मैं कराने की कोशिश करूँगा। और इतने काम हमने लॉकडाउन में किए भी, लोगों को पता है कि हमने किए हैं। अदर स्टेट, हैदराबाद हो कि दिल्ली हो, कर्नाटक हो, कहीं जीएसटी में, सेल टैक्स में गाड़ियाँ रुकी, कोई उसने पेनल्टी काटी, किसी ने आरटीओ ने ओवर लोड में काटी। हमने बहुत काम किए हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस राज ने लोकल ट्रकों पर 10 करोड़ रुपए की पेनल्टी, किसी गरीब पे 11 लाख, किसी पे 20 लाख पेनल्टी लिखा दी। हमने पूरी मेहनत की, सब व्यापारियों का सहयोग किया और हम जयपुर गए प्रमोद जी भाया के पास और उनने हमारा काम किया, उनने स्टे दिया, हमारी मेहनत हुई, सबका सहयोग मिला। और व्यापारियों को आश्वस्त करता हूँ कि किसी भी तरह की समस्या हो, वो मंडी से लेकर दिल्ली तक, कलेक्टर की हो, एसपी की हो, थानेदार जी की हो, तहसीलदार जी की हो, सब तरह की समस्या सुलझाने के लिए मैं पूरी ताकत से लड़ूंगा, चाहे मुझे उसके लिए किसी हद तक जाना पड़े। और आपने देखा होगा कि मैं हर बार किसी हद तक जाने के लिए तैयार रहता हूँ। पिछले 10 साल में लड़ने के लिए, चाहे मेरे ऊपर केस दर्ज हो गया उसके लिए, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा। और आगे भी 11 नंबर की आप बात करें, 11 नंबर नहीं, मैं पूरी व्यापारियों के नेता हूँ, व्यापारियों का सहयोग मुझे मिलता है, सेक्रेटरी हूँ, उनने मुझे बनाया है, तो मैं पूरी मंडी के व्यापारियों का और छोटे लोगों के साथ रहूँगा। चेयरमैन बने नहीं बने, पार्षद बन के भी हम उतनी सेवा कर सकते हैं। हमारी इच्छा शक्ति होनी चाहिए काम करने की। पूरी मंडी की सेवा करेंगे, सभी वार्डों की सेवा करेंगे। और सब लोगों को आश्वस्त करता हूं मैं कि किसी भी प्रकार की समस्या लेकर कोई आया आज तक वापस नहीं गया। हमने कोशिश की और आगे भी कोशिश करेंगे, चाहे हम पार्षद बने, चेयरमैन बने, नहीं बने, लेकिन जनता की सेवा में भाजपा कार्यकर्ता खड़ा रहता है। मैं भी भाजपा का निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ, हमेशा खड़ा रहूँगा, पार्टी की सेवा करता रहूँगा।